गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और सभी लोग अपने अपने पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठ जाइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आज सीरीज चलने वाली है। मैं आपको लास्ट एक हफ्ते का 1 वीक की जो भी करंट अफेयर है, जो इम्पोर्टेंट्स है, सारे आज प्रोवाइड करूँगा। तो सबके सभी क्लास में जुड़ जाइए। अपने पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से एल्डर लाइन नामक एक हेल्पलाइन शुरू की है? अभी आज की क्लास ऐसे रहेगी कि पहले क्वेश्चन, फिर इसके क्वेश्चन के नेक्स्ट स्लाइड में उसका डिस्क्राइब होगा। क्वेश्चन के बाद में उसका आंसर मिलेगा। सारा डिस्क्राइब में मैंने अलग अलग से सारे पेज बनाए हुए हैं। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से एक एल्डर नामक हेल्पलाइन शुरू की है? एल्डर हेल्पलाइन है 14567। श्रीमती एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत की उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा चालू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। स्टार्टअप था इसका। भाई उपराष्ट्रपति हमारी जो श्रीमती एम वेंकैया नायडू है, श्री एम वेंकैया नायडू है, उनके द्वारा स्टार्टअप किया गया है इनका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्थित रियासी जिले में जेरी बस्ती को देश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? बढ़ते हैं। जेरी बस्ती ऑफ रेजी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट मिल्क विलेज एट द स्टेट। जो जेरी बस्ती है रियासी ज़िले की जम्मू कश्मीर में, उसको फर्स्ट मिल्क विलेज के रूप में घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जितेंद्र सिंह द्वारा किस राज्य में मोबाइल कोविड जांच की शुरुआत का शुभारंभ किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेज मोबाइल कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर नॉर्दर्न ईस्ट मिजोरम। तो मिजोरम में जो मोबाइल कोविड टेस्टिंग सुविधा है, जिसको मिजोरम में शुरुआत किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो आई लैब है, भारत ने किस देश के साथ हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास कार्य शुरू करने पर अनुबंध किया है? इसका आंसर के लिए बढ़ते हैं। इंडिया एंड डेनमार्क एग्री टू इनिशिएट जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ग्रीन फ्यूल। हरित ईंधन पर ग्रीन हाइड्रोजन इंक्लूड किया गया इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में भारत के किस देश के साथ तकनीकी नवाचार कोष 14F एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर इजराइल हो जाएगा। इसके साथ में डिस्क्राइब क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का डिस्क्राइब 114 इंडिया एंड इजराइल पावरिंग कोलैबोरेशन इनोवेशन लॉन्च ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ प्रपोजल CFP। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत हाल में कृषि पोषक उद्यान लगाए गए? इसके बारे में आंसर मोर देन 76,500 एग्रो न्यूट्रिशनल गार्डन्स वर स्टेप ड्यूरिंग द कृषि न्यूट्री उद्यान वीक। 76,500 जो कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के साथ में कृषि पोषक उद्यान लगाए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्ज़ा। इंडिया की जो टेनिस स्टार है सानिया मिर्ज़ा ने अपने सभी स्पोर्ट के जो भी सभी प्रोग्राम्स होते हैं उन टेनिस गेम में सबसे रिटायर्ड होने के लिए आदेश कर दिया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने अपनी भाषा के प्रति जागरूकता के लिए कोकबोरोक दिवस मनाया गया है? इसका आंसर देख लेते हैं। त्रिपुरा जनजाति ने कोकबोरोक जो कि भाषा के प्रति एक दिवस है उसको बनाया गया है। इसमें क्रिकरा ट्राइब्स में जो भी जनजाति है उसमें देख लेते हैं। भील हो गया, भूटिया हो गई, चैमल हो गया, चकमा हो गया, हलम, खासी, लूसाई, मिजल और नमते, ये जो इसकी ट्राइब्स हैं उन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विमोचित द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसके द्वारा लिखी गई है? ऐसा मज़ा आता है ना पढ़ने में जब क्वेश्चन का सस्पेंस आपके सामने रहेगा और मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। जब आपका गलत होगा तो आप सोचेंगे अरे यार मुझसे ये कैसे हो सकता है। तो इससे आपकी थॉट बढ़ेगी, आपका दिमाग के जो भी तार हैं ना सारे खुल जाएंगे। इसलिए मैंने आज की वीडियो सस्पेंस वाइज में रखी है। इसका आंसर देख लेते हैं। बिरसा मुंडा जो कि है तुहिन ए सिन्हा के द्वारा इस बुक का इनॉग्रेशन किया गया है। ऑथर हैं इसके। हाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किसे किया गया है? तो देख लेते इसका आंसर। द 2021 ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर NXT। इसका आंसर हो जाएगा NXT यानी चिंता को। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान का स्टार्टअप बोट लैब डायनामिक्स बीटिंग द रिट्रीट समारोह में 1000 ड्रोन के साथ प्रदर्शन किया जाएगा? आंसर देख लेते इसका। द 1000 ड्रोन्स इज लाइट टू स्काई ऑन बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा किया गया है? ये जो 1000 ड्रोन्स है जो स्काई जो बीटिंग द रिट्रीट जो सेरेमनी है इसमें शामिल किए जाएंगे। ये आईआईटी दिल्ली के ऊपर बेस्ड है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में मिया आमोर मोटले निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं? आमोर मोटले किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। बारबाडोस प्राइम मिनिस्टर मिया मोटले सोन आफ्टर द सेकंड कंसेक्यूटिव इलेक्शन स्वीप। ये जो बारबाडोस है जो वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं जो कि कैरिबियन क्षेत्र में वेस्ट इंडीज़ के लेस एंटिलेजेस एक द्वीप है वहाँ पे पाया जाता है। ये जो बारबाडोस है इधर स्प्रिंग होल हो गया, इधर अटलांटिक ओशियन में ब्रिजटाउन हेस्टिंग्स इधर कैरेबियन सी के पास में, यू कैन से लाइक दैट। जो बारबाडोस है उसकी अब मैं बता देता हूँ। आपकी राजधानी हो जाए ब्रिजटाउन हो गई, प्रेसिडेंट इसके सैंड्रा मैसन हो गया, प्राइम मिनिस्टर के इसके मिया मोटले हो गए और करेंसी इसके लिए बाबराडियन डॉलर हो गई। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के सोमनाथ मंदिर में एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया गया है? तो नए सर्किट हाउस का उद्घाटन गुजरात की गवर्नमेंट में किया गया है जो कि नरेंद्र मोदी को वहाँ का मंदिर का ट्रस्ट का अधिकारी बनाया गया है सोमनाथ मंदिर के। इसके बारे में देख लेते हैं। ए गिफ्ट ऑफ सोमनाथ डिवोट्स PM मोदी टू इनोग्रेट ए न्यू सर्किट हाउस फॉर नियर सोमनाथ टेम्पल। जो इसके बिल्डअप करने में इसको 30 करोड़ का खर्चा आएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में और थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। सोमनाथ मंदिर किस शैली की स्थापत्य कला की शैली है? इसका राइट आंसर होगा नागर शैली का।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में मणिपुर, त्रिपुरा तथा किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका आंसर देख लेते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करते रहिए। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा बाद में, जब ये क्लास पूरी हो जाएगी तब मैं आप सभी के जो आंसर हैं, आंसर सब ऐसे दिया करो पहले जैसे हर क्वेश्चन का नंबर और उसके बाद में उसका आंसर दिया करो ए बी ऑप्शन डाल के। मैं आप सबके कमेंट बॉक्स में सबके कमेंट चेक करूँगा। बढ़ते अगले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जिसने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में आरबीआई ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके आंसर देख लेते हैं। आरबीआई प्रोवाइड विनोद राय को जो अपॉइंटेड किया गया है इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ यूनिटी एसएफबी के द्वारा। विनोद राय अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो लघु फाइनेंसिंग बैंक होते हैं उनके चेयरमैन के रूप में विनोद राय को नियुक्त किया गया है। अबाउट यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2021 को, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडिपेंडेंट चेयरमैन इसके विनोद राय। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में हरियाणा ने किस राज्य के साथ सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक अनुबंध किया है? हिमाचल और हरियाणा। हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश के साथ सरस्वती नदी को बचाने के लिए अनुबंध किया गया है। जो सरस्वती रिवर है जो देखो उत्तराखंड से यहाँ से निकलती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन अकेडमी टू ओपन इन द लखनऊ। तो इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में कौन सा राज्य AVGS सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जांच करने का भारत का पहला राज्य बन गया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जांच करने का भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका आंसर देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने महादेवपुरा, बेंगलुरु, कर्नाटक में भारत का पहला SVGS सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में किसे DCSFF के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन और अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका आंसर देख लेते हैं। अगर किसी भी छात्र या छात्रा को उसका इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट शो करना चाहिए। मैं आपके सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में चेक करूँगा और सभी बच्चे अपने कॉपी पेन हाथ में लेके बैठ जाइए। इसका आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन वॉन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 का। हमारी सुष्मिता सेन जी हैं जो कि एक फिल्म में मिस एक्ट्रेस का रोल करती है। निम्न में से किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? द डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेशन ऑन द 4 जनवरी 2008। इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। इसका आपके बार 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाया जाता है इसका। और इसकी थीम हो जाएगी 2022 की एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइटर टुमारो। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसके लिए तो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको पता हो तो इसका
आंसर कमेंट बॉक्स में अभी के अभी नोट डाउन करते जाइए, मैं अभी चेक करूँगा। और सभी के सभी अपने कॉपी पेन लेके साथ में लिखने लग जाइए। सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आने वाली हर एग्ज़ाम के लिए। यूपी पीसीएस, राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, वगैरह वगैरह, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार GID प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। गुजरात से जो कि बिलोंग करते हैं, एक कॉलेज प्रोफेसर हैं ये। फॉर्मर PM ऑफ जापान शिंजो आबे ऑनर्ड विद द नेताजी अवार्ड। नेताजी अवार्ड से जो कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शिंजो आबे जापान के, उनको नेताजी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मैं आपको जापान के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। जापान की राजधानी टोक्यो, इसकी मुद्रा हो जाएगी जापानी JN। इसके जो एम्पायर है, जो कि सम्राट है, इसके जो नारुहितो हो जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर इसके फूमियो किशिदा हैं। फूमियो किशिदा जो कि प्रेजेंट के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर हैं, फूमियो किशिदा। और इसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री थे, जो कि जापान के शिंजो आबे थे, जिनको नेताजी अवार्ड से 2022 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसके बारे में देख लीजिए। शिंजो आबे को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक इम्पोर्टेंट मैं आपके सभी के साथ में शेयर करूँगा, पर आपके एक शर्त है, बस आप अपनी नोटबुक पेन कॉपी लेके साथ में बैठ जाइए, साथ साथ में नोट करते जाइए सभी क्वेश्चन को। हाल में किस राज्य ने 62.77 करोड़ रुपए की लागत से अपने पहले प्लास्टिक पार्क बनाने की शुरुआत की है। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द सेटिंग द अप ऑफ द प्लास्टिक पार्क कर्नाटक में प्लास्टिक पार्क इन इंडिया। देख लेते कहाँ कहाँ पे है। मध्य प्रदेश, कर्नाटका त्रिवुलर में, स्विज विलेज उड़ीसा, डियोगर झारखंड, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है जो कि आसाम के अंदर है। स्पेशल प्लास्टिक इंडस्ट्रियल जोन है ये, जो इंडिया ने लॉन्च किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सड़कों पर सौंदर्यीकरण करने के लिए स्ट्रीट स्प्रेकिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। दिल्ली स्ट्रीट स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत है दिल्ली के अंदर की गई है। दिल्ली सरकार एक पुनर्निर्माण सड़कों का निर्माण और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं पर शुरू करने जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है, रोड साइड के जो भी वन वे होता है उसको सुंदर सुशील बनाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने स्ट्रीट स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और दिल्ली के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। दिल्ली पुलिस अपडेट के बारे में। दिल्ली उत्तर पश्चिम में ऑपरेशन सजग, इसमें जो अपराधी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। इसमें 126 लुटेरे, 168 स्कैनर, ये जो वगैरह वगैरह जो भी चोर लूटा है। ऑपरेशन सजग स्ट्रीम में 33% की कमी हुई है इस साल। जो लद्दाख की, ये जो भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो इन राज्यों का गठन हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का, जो कि पहले इनको अलग अलग किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को रिसेंटली 2019 में। आप देख सकते हैं इनका 26 जनवरी 2020 को दमन और दादर नागर हवेली, इनको एक साथ मर्ज किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल में किस राज्य ने अपने 50वीं वर्षगांठ पर
इसका आंसर देख लेते हैं। हैप्पी अरुणाचल प्रदेश सीहुड स्टेटहुड डे ऑफ 2021। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में नरेंद्र मोदी संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसके बारे में क्या है। संत रामानुजाचार्य रामानुज एक भारतीय दार्शनिक, हिंदू धर्मशास्त्री, समाज सुधारक और हिंदू धर्म के भीतर श्री वैष्णववाद परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादक थे। इनका जन्म तमिल फैमिली में हुआ था, तमिल ब्राह्मण फैमिली में। माना उरु मानाबाड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार ने शुरू किया गया है। लॉन्च्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। हाल में किस PMLA निर्णायक प्राधिकारी के एक नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर देख लेते हैं इसका। धन शोषण निवारण अधिनियम 2002 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के लिए NDA सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है। PMLA और उसके तहत अधिसूचित नियम 1 जुलाई 2005 से लागू होगा। नाउ टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 16 जनवरी को हिमाचल प्रदेश CM इनॉग्रेटेड 9th वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2022। लद्दाख वुमेन्स टीम वोन द 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप। कहने का मतलब यह है कि लद्दाख ने 9वीं जो राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी 2022 का, उसका खिताब जीता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में भारत ने किस देश के साथ मौजूदा सहयोग कार्यक्रम को 3 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर चेक कर लेते हैं। भारत और श्रीलंका ने मौजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और किस सेक्टर में जाता है यह विस्तार? अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकी में, बायोटेक में, टिकाऊ कृषि में, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और औद्योगिक सहयोग से नए क्षेत्रों का केंद्रीकृत होना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। अब मैं आपको श्रीलंका के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये जो एडम्स ब्रिज है जिसे राम सेतु का नाम दिया गया है, इधर माउंट लेवियान है, इधर हम्बनटोटा बंदरगाह है जिसको चाइना ने 100 सालों के लिए लीज पे दिया गया है श्रीलंका को। अब कैपिटल के बारे में श्री जयवर्धनापुरे कोटे, और इसकी दूसरी कैपिटल हो जाएगी कोलंबो, जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। श्रीलंका की जो मुद्रा है श्रीलंकन रुपी है। प्राइम मिनिस्टर इसके महिंद्रा राजपक्षे हो जाएगा और इसके राष्ट्रपति है जो गोतबाया राजपक्षे हो जाएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, चीते के या फिर बाघ के संरक्षण के लिए मलेशिया में चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन किया गया है। जो
पर्यावरण और जंगल और जलवायु के परिवर्तन चेंज के जो मंत्री है जो भूपेंद्र यादव है। प्लीज राइट आउट कर लेना इस पॉइंट को, भूपेंद्र यादव के बारे में, जो कि पर्यावरण जंगल से संबंधित और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मंत्री हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व के बारे में बता देता हूँ आपको। मानस, काजीरंगा, औरंग, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, पन्ना, वाल्मीकि, दुधवा, परिम्बुकुलम, मधुमलाई, बांदीपुर, सुंदरबन। ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है। इनको आप राइट डाउन कर लीजिए। और जो कि हाल ही में जो एक टाइगर रिजर्व है पीलीभीती, जिसके T/2 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में 1970 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता सुभाष भौमिक का निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित है? जो सुभाष भौमिक जी हैं, जो पास्ड अवे हो सके, ये फुटबॉलर यानी कि फुटबॉल खेलते हैं। एशियाई गेम्स, जो एशियाई गेम्स होते हैं उनमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में मोदी ने किस संस्थान द्वारा विकसित ब्लॉकचेन तकनीक से बच्चों को डिजिटल प्रमाण पत्र दिया गया है? आंसर इसका देख लेते हैं। एक ब्लॉकचेन अनिवार्य के रूप में लेन देन एक डिजिटल खाता वही है जिसे ब्लॉकचेन पर कंप्यूटर सिस्टम के पूरे नेटवर्क के डुप्लीकेट और वितरित किया जाए। अब मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा कुछ बता देता हूँ। इस साल 29 बच्चों को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8 को स्पोर्ट के फैक्टर में, 3 को वीरता में, शैक्षिक में 1, नवाचार में 7, कला संस्कृति में 6 और सोशल सर्विस में 4। ऐसे करके 15 लड़के और 14 लड़कियों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भाई प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल में सरस्वती नदी का कायाकल्प करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ में अनुबंध किया गया है? ये क्वेश्चन पहले ऐसे आया था। हाल ही में हरियाणा ने सरस्वती नदी के बचाने के लिए किस राज्य के साथ में अनुबंध किया गया है? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, तो अपने दिमाग के चारों खाने खोल के रखिए। बिल्कुल क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये देख सकते हैं आप सरस्वती नदी की फ्लो डायरेक्शन। किस देश में आयोजित 20वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म कुंजंगल फ्रॉम इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बीसवें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि 15 से 23 जनवरी के बीच में हुए थे, कंजंगल फिल्म डायरेक्टेड बाय PS विनोद राजे विन बेस्ट फिल्म अवार्ड जो कि 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि हुए थे, उन्होंने कंजंगल जो मूवी है उसने ये अवार्ड जीता है। इसके बारे में वन लिनियर के देख लेते हैं इसके बारे में क्वेश्चन। इंडियन मूवी जय भीम और मराकर अरेबिकम दाली ने सिंघम को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे ऑफ लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी फिल्म है ये। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश नाटो अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22 सहित स्वयं की नौसैनिक क्षमताओं पर प्रदर्शन करेगा? नाटो एक्सरसाइज नेपच्यून स्ट्राइक देख लेते हैं इसके बारे में। एक्सरसाइज नेपच्यून स्ट्राइक 2020 कंडक्टेड बाय नाटो मेंबर कंट्रीज, जो कि नाटो की जो भी सदस्य
देश हैं उसके द्वारा इसको आयोजित किया गया है। यूएस विल बी ऑर्गेनाइज नाटो नेवल एक्सरसाइज। और नाटो ने जो यूनाइटेड स्टेट है उसने इसको आयोजित किया गया। मैरी टाइम एक्सरसाइज द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में इसको समुद्री अभ्यास के तौर पर लिया गया है। रशिया विल बी डेमोन्स्ट्रेट इज द ओन नेवल कैपेबिलिटी, जो उसको ओटान था उसको पहले चेंज करके नाटो कर दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ नाटो, आई मीन नाटो के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। टाइप जो कि मिलिट्री अलायंस है। मेंबरशिप इसमें 30 देशों की एक मेंबरशिप है। नाटो एक ग्रुप है इसमें। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और सेक्रेटरी जनरल इसके जेंस स्टोलनबर्ग है इसके। ये हेडक्वार्टर वगैरह और इनके जो भी सेक्रेटरी जनरल हेडक्वार्टर वगैरह, इनकी स्थापना दिवस, इन सबको अपने अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लेना। हर क्वेश्चन एग्जाम के तौर पे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा के। तो पेन कॉपी लेके बैठे रहिए और क्वेश्चन को राइट डाउन करते रहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में विश्व बैंक ने किस राज्य को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? इसका आंसर देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड 1000 करोड़ लोन टू हेल्प पीपुल गेट बंगाल गवर्नमेंट सर्विस। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। हाल में किस देश के राष्ट्रपति आर्मेन सरीकियन के कट्टरपंथी प्रक्रियाओं के चलते इस्तीफा दे दिया है? अमेरियन प्रेसिडेंट है जो अमेरियन सरकरिसन, जो कि ओवरलैक ऑफ इन्फ्लुएंस जो कि जनता पर इनका प्रभाव नहीं था, इसलिए इनको कट्टरपंथी जो भी पीपल्स के द्वारा इसके कट्टरपंथी प्रक्रियाओं के द्वारा इसको इस्तीफा देना पड़ा। बढ़ते अगले इसके बारे में देख ले। आर्मेनियन के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपिटल जो कि हो गई जो येरेवान हो गई। प्रेसिडेंट अभी नियुक्त नहीं किया गया, इसको बाई इलेक्शन के द्वारा इनको वापस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पीएम इसके हो जाए निकोल पसियान हो जाएंगे। इसके जो इंडिया एम्बेसडर टू अमेरिनिया में भारत के जो एम्बेसडर हैं राजदूत, जो कि किसान धन देवाल हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में भारत ने एशियाई खेलों की स्क्वॉश स्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसकी नियुक्ति किया गया है? इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्रिस वॉलकर, जो कि फॉर्मर कोच है, फॉरेन के कोच है, उनको नियुक्त किया गया है। राकेश आनंद और भूपेंद्र सिंह बाजवा कॉमनवेल्थ गेम 2022 और एशियन गेम 2022 के लिए भारत के सेफडी मिशन होंगे। जो कि कॉमनवेल्थ जो गेम होंगे 2022 के, जो कि हांजुंग में आयोजित किए जाएंगे, वहाँ पे उनको सम्मानित किया जाएगा। किस कंपनी द्वारा 2022 के मध्य तक दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का अनावरण करने की घोषणा की गई है? ओ माय गॉड, किस कंपनी के द्वारा 2022 के मध्य तक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर? देख लेते हैं इसका आंसर। मेटा अनाउंस्ड टू अनवेल द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बाय द मिडिल ऑफ 2020। मेटा मीन्स फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा किया गया है, तो फेसबुक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में निम्न में से किस राज्य को अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? इसका आंसर हो जाएगा एन एटलस ऑफ द बर्ड ऑफ केरला। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। किस दिन प्रत्येक वर्ष सीमा सुरक्षा बनाए रखने के समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, ओ माय गॉड,
यस। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। किस दिन प्रत्येक वर्ष सीमा सुरक्षा बनाए रखने के समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को। क्या हो रहा है यार ये? 26 जनवरी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने पर स्मारक लोगों को जारी किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया और इजराइल लॉन्च्ड एक कोमरेटिव लोगो टू मार्क 30 एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइल। अब मैं आपको इजराइल के बारे में बता देता हूँ। इजराइल की जो कि कैपिटल है जो यरूशलेम हो जाएगी। करेंसी इसकी इजरायली शेकेल हो जाएगी। प्रेसिडेंट है जो इसहाक हर्जोग उसके, और प्राइम मिनिस्टर इसके जो नेफ्ताली बेनेट हो जाएंगे। नेफ्ताली बेनेट जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर जो श्री नरेंद्र मोदी हैं। होम मिनिस्टर साहब है जिसका अमित शाह है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके जो राष्ट्र प्रेसिडेंट साहब है जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं। हमारे फर्स्ट CDS है जो कि जनरल बिपिन रावत है, जिनकी हाल ही में नीलगिरी की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। और हमारे जो होम मिनिस्टर है जो सेंट्रल होम मिनिस्टर होने के साथ साथ सहकारिता मंत्री जी भी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वैभव से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा असम गवर्नमेंट ने असम वैभव अवार्ड से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। असम वैभव। किस देश ने अपने ध्वज पर कॉपीराइट खरीदकर आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज को प्रमुख आदिवासी प्रतीक बनाया गया है? क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी ध्वज का कॉपीराइट खरीदा है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य ने अपने लिविंग रूट ब्रिज के लिए विश्व धरोहर पहचान की मांग अपील की है? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय लिविंग रूट ब्रिज वियांग फॉर टैग फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो कि मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिज हैं उनको जोड़ने के लिए किया गया है। हाल में एयरटेल ने किस राज्य में अपने पहले 21 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, एयरटेल स्ट्रेंथेंस इट्स ग्रीन एनर्जी फुटप्रिंट विद द commencing of 21 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन द महाराष्ट्र। राइट आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा, सॉरी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास का ऊष्मायन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, जिसमें 86 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? आपको शायद याद हो तो मैंने 27 जनवरी में भी ये क्वेश्चन करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा 85th, जिसमें भारत की करप्शन में रैंक आई है, जो कि बहुत अच्छी पदवी पर पहुंच चुके हैं। और जो पाकिस्तान है साला इतना गिरता जा रहा है जिसकी कोई औकात नहीं है, और इंडिया के सामने खड़ा होता है। करप्शन प्रेफरेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 85 रही है। इसमें जो फिनलैंड है जो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, फर्स्ट रैंक जो कि फिनलैंड की है करप्शन प्रेफरेंस इंडेक्स में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो इसके बारे में
देख लेते हैं। फॉर्मेशन इसका 1993 में हुआ था। की पीपल इसका पीटर एज, इसके जो चेयरमैन हो जगह डेलिया फेरेरिया रूबियो। हेडक्वार्टर इसका बर्लिन जर्मनी में हो जाएगा। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करती है ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट और करप्शन प्रेफरेंस इंडेक्स, दोनों को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको आयोजित करती है, पेश करती है। मतलब हाल में चीन, ओमान और कौन सा देश ओमान की खाड़ी में चिरू 2022 अभ्यास कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिरू 2Q2020 नेवल ड्रिल्स गल्फ ऑफ ओमान, चाइना, रसिया और ईरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना, रसिया और ईरान। किसके द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक में भारत की विकास दर 2022 में 5.9 से घटकर 4.4 हो गई है? इसका आंसर देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आयोजित किया गया है। एब्रीवेशन IMF के द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी शुरुआत 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री हैं जो कि गीता गोपीनाथ है, जो कि भारतीय मुल्क की हैं। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हो जाएगा। मैनेजिंग इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टलियाना जॉर्जिवा और इसके मेंबर कंट्रीज हो जाएंगी 190, इसकी जो मेंबर कंट्रीज है। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिक्की, RBI जो रेगुलेटरी जो भी ये संस्थाएं हैं, उन्होंने 2021-2022 के लिए फाइनेंस ईयर इन्होंने अपनी जो भारत की इकोनॉमी के बारे में अपनी अपनी रेट प्रस्तुत किया है। परसेंटाइल स्कोर यू कैन से लाइक दैट। हाल में विमोदित द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द एंजल्स कैलाश सुरभिया प्रसाद के द्वारा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, कोई नहीं, आप बस पेन और कॉपी लेके बैठे रहिए। किस राज्य ने दिवंगत जनरल रावत के सम्मान में जनरल विपिन रावत हॉल राज्य की जनता को समर्पित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में भी करवाया हुआ था, आप जाके देख सकते हो। हाल में भारत के ने किस देश के साथ स्वास्थ्य सेवा में शोध और अनुसंधान का अनुबंध किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया और फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया और फ्रांस। हाल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? HPCL के बारे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन यानी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है HPCL के चेयरमैन के रूप में। हाल में किस राज्य ने प्रशासन विकास के हित में 13 नए जिले बनाने को मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसमें 13 नए डिस्ट्रिक्टों के नाम मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसमें सब कुछ देख सकते हो। नए जिलों के नाम इसमें मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, NTR, अनाकालीपल्ली, कोसनिमा, एलूरू, बापटला, पड़नाडु, नंगाला, श्री सत्याई साई, काकीनाडा, अनम्या, श्री बालाजी और पार्वतीपुरम शामिल है। अब संविधान की 1974 एक्ट के जो कि करंट
थर्ड, जिसके सेक्शन 5 के तहत एक नया जिला बनाने का प्रस्ताव करती है। किस देश में आयाशा मलिक को देश का सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनाई गई है, जो कि पाकिस्तान की है। इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि आप देख सकते हो इसको। सुप्रीम कोर्ट है जस्टिस आयशा मलिक। हाल में किस राज्य सरकार ने प्रौद्योगिकी संचालित कार्यक्रम ग्राम वन शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर देख लेते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोग्राम ग्राम वन। तो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, गवर्नर इसके थावरचंद गहलोत जी हो जाएंगे, और इसके चीफ मिनिस्टर जो हो जाएंगे जो बसवराज बोम्मई जी हो जाएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में किसके द्वारा आयोजित अभ्यास पश्चिम लहर XPL पश्चिमी तट पर आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर देख लेते हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड कंडक्ट्स जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर XPL 2022। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। हाल में इसरो द्वारा किस राज्य में गगनयान मिशन के रॉकेट विकास का परीक्षण किया जाएगा? गगनयान मिशन, ये क्वेश्चन मैंने आपको यस्टरडे वाली क्लास में भी करवाया हुआ था। यू कैन गो वॉच। इसरो सक्सेसफुली टेस्ट विकास इंजन इन महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी जो पर्वत श्रृंखला है उसमें जो गगनयान मिशन का जो इंजन है उसका प्रोडक्शन का काम चल रहा है। और सॉरी बच्चों, चिंता मत करिए, थोड़ा ये स्लाइड आगे पीछे हो गया है। मैं अभी इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ, प्लीज़ जस्ट वेट। वेट, थोड़ा पेशेंस रखिए थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा। कहाँ गए? हाँ, अब आने वाला है। ये ग्लोबल फाइनेंस 500, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था। हाँ, हम पहुँच गए। हाल ही में विमोचित द लास्ट विद इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बुक टाइटल लास्ट अमंग इक्वल्स पावर, जिसको MR शरण के द्वारा इसको लिखा गया है। निम्न में से किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्ले स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 जनवरी को। उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्ले स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए। हाल में जारी ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी रही है? तो मैंने इसके बारे में बताया था आपको। फर्स्ट पे आ जाएगा एप्पल, सेकंड पे आएगा अमेजोन, थर्ड पे गूगल और फोर्थ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। किस राज्य का दक्षिण मोबियांग गांव पूर्वोत्तर राज्य का पहला ODF+ गांव बना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, जो कि शौच मुक्त गांव है तेलंगाना का। हाल में किस देश ने तनाव के चलते अमेरिका कार्रवाई के जवाब में यूक्रेन की सीमा पर सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन रूस विवाद और अमेरिकी की चेतावनी। यूक्रेन और रूस के विवाद में था, जिसमें अमेरिका ने चेतावनी दी है। तो अमेरिका इसमें अपना देख सकते हो आप, ये यूक्रेन रहा इधर, उधर रसिया रहा।
रशिया के बारे में बता देता हूँ आपको। रशिया की मुद्रा होगी रूबल। कैपिटल इसको मॉस्को हो जाएगी। प्रेसिडेंट इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर इसके प्रधानमंत्री है जो मिखाइल मिशुस्टिन हो जाएंगे। मिशुस्टिन। अब यूक्रेन के बारे में, कैपिटल इसकी कीवी हो जाएगी। करेंसी इसकी हरविनिया हो जाएगी। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। प्राइम मिनिस्टर इसके दिनियस श्यामसल। इनकी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित T/2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। T/2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल में भारत ने किस देश के साथ इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए $150 मिलियन मूल्य की वेंचर कैपिटल की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीरात के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। किस राज्य ने अब्ताली तल्ले घाटी वन्यजीव अभयारण्य में छिपकली की प्रजाति प्रोटोब्लेफेरस अपटानी की खोज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ये एक तरफ की छिपकली है, सांप के रूप में है ये, इसकी खोज की गई है। किस राज्य ने भारत का पहला अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका के द्वारा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। हाल में सियोमारा कास्त्रो निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा होंडुरास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैपिटल इसकी ये आप देख सकते हो। राष्ट्रपति इसका सियोमारा कास्ट्रो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी भारत सहित भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन के निवेश करेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा $1 बिलियन। गूगल एयरटेल के साथ में, जो एयरटेल है इसमें गूगल के साथ में पार्टनरशिप की हुई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में विमोचित ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। ये जो रस्किन बॉन्ड जी है इनके द्वारा लिखी गई है, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मैं आपको जो भी अपने अनुसंधान है, जो अपने हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ अपने के ऑर्गेनाइजेशन संगठनों के बारे में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना 1999 में हुई है। इसके जनरल हो जाएंगे गेरडर। इसके फाउंडर हो जाएंगे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, संस्थापक हो जाएंगे इसके। और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका जो स्विट्जरलैंड में हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर, ग्रीस में। RBI के बारे में बता देता हूँ आपको। RBI बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फाउंडेशन इसका 1935 में 1 अप्रैल को हुआ था। इसके 25th गवर्नर इसके शक्तिकांत दास है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। हर चीज़ मैंने मेंशन की हुई है, आप वीडियो को पॉज करके सब कुछ लिख सकते हैं। अब मैं फाइजर के बारे में बता देता हूँ आपको, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। फाइजर फाउंडेशन इसका 1849 में हुआ था 1 जनवरी को। इसके की पीपल हैं जो अल्बर्ट बोरुला, जिसके CEO हैं। फाउंडर इसके हो जाएंगे चार्ली फाइजर और चार्ल्स हर्ट। हेडक्वार्टर इसका 235 ईस्ट 42 एंड 2nd स्ट्रीट, न्यूयॉर्क सिटी, US।
जीवित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक सेंट्रलिनो डे ला फुएंते गार्सिया का 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में निधन हो गया है। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ गया है। ये देख सकते हैं आप, ये सर्टिफिकेट है इनका, जो कि 112 साल की उम्र में और 341 दिन जीकर निधन हो गया इनका। फ्लिपकार्ट के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। 2004 में इसकी संस्थापना हुई थी। इसके फिर फाउंडर है जो सचिन बंसल और जो बिन्नी बंसल हैं। इसके की पीपुल्स हैं कल्याण कृष्णा मूर्ति जी हैं। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर कर्नाटक में है। मैं आपको IMD के बारे में बता देता हूँ। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, भारतीय मौसम विभाग के बारे में 21 जनवरी 2022 को अपनी 2021 के दौरान भारत की जलवायु रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। भारत ने 2021 में चरण मौसम की घटनाओं के कारण 1750 लोगों की जान गंवाई, जिसमें 350 मौतों के साथ महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। IMD के बारे में, इसकी जो फॉर्मेशन उसका 1875 में हुआ था। इसका डायरेक्टर जनरल इसके महानिदेशक है जो कि मृत्युंजय महापात्रा जी हैं इसके। और इसके हेडक्वार्टर है इसका मौसम भवन, लोधी रोड, न्यू दिल्ली में। आप देख सकते हैं गहरे समुद्र के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के वेडल सागर में एक आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की है। आइस फिश का वैज्ञानिक नाम ये है जो है आप इस प्रजाति की खोज फरवरी 2021 में की गई है। ये तो एक अजीब तरीका का मछली की कास्ट है। UNDP के बारे में बता देता हूँ। UNDP यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामग्री निर्माता अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP युवा चैंपियनशिप बनी है। वाह, दैट्स ग्रेट। आप देख सकते हो कि भारत के चाहे महिला सेक्टर को देख लो, चाहे पुरुष सेक्टर को देख लो, चाहे ट्रांसजेंडर को देख लो, हर सेक्टर में उन्होंने, चाहे इन कंट्री हो, आउट कंट्री हो, किसी भी कोई भी प्रकार की कंपनी हो, इंजीनियरिंग सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहीं पे भी देख लो, हर भारतीय आपको हर जगह मिल जाएंगे। UNDP की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई है। इसके जो हेड है जो अकीम स्टेनियर हो जाएंगे। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के लोगो को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के लोगो के साथ मिलाया गया। इस अवसर का आयोजित समारोह की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख राधाकृष्णा की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पूरा देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है। जब तक प्रतिमा नहीं बन जाती तब तक यहाँ पर होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के 3 शीर्ष नेता पॉलिटिकल में हमारे जो भारत के जो हमारे नरेंद्र जी मोदी बाबा जी साहब हैं, जो सबसे टॉप पर हैं, 66 पॉइंट परसेंटाइल इसका इन्होंने अचीव किया हुआ है। इटली के जो 65 मारे जो ड्रागी हैं जो 65 पर, और जो मैक्सिको के लेपोज ओबाडोर इन्होंने 63rd परसेंटाइल का रैंक हासिल किया हुआ है। कोयला मंत्रालय में सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कोयला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की है। कोयला मंत्री हैं जो प्रहलाद जोशी जी हैं।
प्रसिद्ध पेशेवर पर्वतारोही मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया। मेजर